तमनार क्यों जल रहा है? तमनार में जो आगजनी की घटना आज हुई उसके पीछे कौन वजह है? क्या सरकार उद्योगपतियों के सामने लोटन करने लगी है? नहीं बनाएंगे सर, क्यों नहीं बनाएंगे? आखिर सरकार ने गलती की ही क्यों जिससे ग्रामीणों को गुस्सा आया? क्या इस देश में डेमोक्रेसी के मायने खत्म हो चुके हैं? ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। सीजी बॉक्स चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करे हाँ तो कर लेवा, लेकिन सबसे जरूरी बात सब्सक्राइब करे के साथ साथ तुम्हें 10 रुपया प्रति महीना सीजी बॉक्स ला देना है, ताकि जिन हिसाब से तुम्हें चैनल देखना चाहत था हमारे टीम बढ़े, हमारे काम धाम बढ़े, तेकर से कम से कम महीना में 10 रुपया और अधिक से अधिक जतका तुम्हारी इच्छा, लेकिन हर महीना देना है भाई। जोहार। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। मेरा नाम है देवेश तिवारी। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिला में तमनार एक जगह है जहां पर कोयले की अलग अलग खदानें हैं और बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं। कुछ दिनों पहले वहां पर रायगढ़ के तमनार में जिंदल स्टील एंड पावर के लिए कोयला खनन के लिए जनसुनवाई की जानी चाहिए थी। वहां पर जनसुनवाई के लिए ग्रामीणों को इकट्ठा किया गया। एक स्टेडियम के भीतर ग्रामीणों को इकट्ठा कर दिया गया। ग्रामीण इंतजार करते रहे कि पुलिस प्रशासन पहुंचेगा, उनकी बात सुनी जाएगी, उनकी बात को जनसुनवाई में दर्ज किया जाएगा। लेकिन प्रशासन, जो कि जिंदल पावर के हाथ की कठपुतली है, सरकार जो उद्योगपतियों के सामने चरण वंदना में लगी रहती है, उस सरकार ने डेमोक्रेटिक वैल्यू का पालन नहीं किया। उस सरकार ने जो लोकतांत्रिक अधिकार ग्रामीणों को मिला है उसका पालन नहीं किया। पुलिस वालों के एक घेराबंदी करके गांव वालों को एक स्टेडियम के अंदर इकट्ठा किया और ठीक उसके बगल में ग्रामीणों को अस्थायी जेल में बंद करके बगल में 3-4 लोगों को बुला करके बुलवा दिया, हम कोयला खदान के समर्थन में, और जनसुनवाई पूरी हो गई। जब इस भारतीय लोकतंत्र में लोगों के बोलने का अधिकार छीन लिया जाएगा, जो लोग अपनी बात रखना चाहते हैं, अपनी जमीन नहीं देना चाहते, कोल खदान से होने वाले नुकसान को बताना चाहते हैं, तब भी सरकार ने मनमानी की, तब भी सरकार ने ग्रामीणों की नहीं सुनी। उन जनसुनवाई उनका संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार का पालन करने नहीं दिया। इसके बाद ग्रामीण क्या करते? ग्रामीण वहां पर धरने पर बैठ गए। तब से अब तक धरना चल रहा था उनका। वो मांग कर रहे थे कि जो फर्जी जनसुनवाई रायगढ़ कलेक्टर, रायगढ़ एसपी और राज्य की विष्णुदेव साय सरकार ने की है, इस फर्जी जनसुनवाई को रद्द किया जाना चाहिए, इसकी मांग वो कर रहे थे। और जेन्युइन जनसुनवाई हो, ग्रामीणों को बुलाया जाए, सही मायने में उनको सुना जाए, जो प्रभावित होंगे उनको सुना जाए, ये मांग उनकी ओर से की जा रही थी। इसी के तहत आर्थिक नाकेबंदी ग्रामीणों ने कर रखा था कि जिंदल के अंदर की गाड़ियां जो हैं वो नहीं जाने देंगे, क्योंकि कोई उद्योगपति अगर ग्रामीणों के अधिकारों का हनन कर रहा है सरकार के साथ मिलकर के, और सरकार उसके लिए रेड कारपेट बिछा रही है, उसके रास्ते में फूल बिछा रही है, तो ग्रामीण नाराज होंगे ही, क्योंकि ग्रामीणों को जनसुनवाई का मौका तक नहीं दिया गया और फर्जी जनसुनवाई पूरी कर ली गई। अब ग्रामीणों ने आर्थिक नाकेबंदी कर रखी थी। आज सुबह बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पहुंचा। पुलिस बल के पहुंचने के बाद वहां पर पुलिस वालों ने निवेदन किया ग्रामीणों से कि आप अपना धरना जारी रखिए, लेकिन जो गाड़ियां हैं जिंदल की उसको जाने दीजिए। जाहिर सी बात है, उद्योगपति जब होते हैं तो सरकार के बड़े आकाओं का बड़ा प्रेशर होता है, पुलिस के जवानों पर, टीआई पर, डीएसपी पर, एसपी पर। लिहाजा ग्रामीणों को कहा गया कि वहां से गाड़ियों को जाने दें। लेकिन ग्रामीण जो है वो इस बात के लिए नाराज है कि सरकार ने उनके साथ धोखा किया है, सरकार ने उनको जनसुनवाई में बोलने का मौका नहीं दिया है, जनसुनवाई उनकी नहीं हुई है, इसलिए ग्रामीणों ने आर्थिक नाकेबंदी कर दी। पुलिस वालों ने उनको बलपूर्वक हटाने का प्रयास किया। इसी बीच उसी क्षेत्र के रहने वाले एक ग्रामीण की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। यानी जिन ट्रकों को रोकने की कोशिश कर रहे थे उससे कुचलकर एक ग्रामीण मारा गया। उस ग्रामीण के मारे जाने के बाद भीड़ आक्रोशित हो गई। उसके पहले पुलिस ने राधेश्याम शर्मा, जो इस इलाके के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके समेत 35 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब जब ग्रामीण की मौत हुई तब ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। 10,000 से अधिक ग्रामीण जो पहले ही सरकार पर, जिनको भरोसा खत्म हो चुका है, जो सरकार डेमोक्रेटिक व्यवस्था को नहीं मान रही है छत्तीसगढ़ में, जो जनसुनवाई के लोकतांत्रिक अधिकार का हनन कर चुकी है, जो ग्रामीणों को अस्थायी जेल में बंद करके 4 दलालों के जरिए जनसुनवाई पूरा करवाती है, ऐसी सरकार के खिलाफ गुस्सा होना ग्रामीणों का लाजमी था। लेकिन आक्रोश इस तरह बढ़ जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था।
ग्रामीण एक एक कर जो भी गाड़ियां उनको दिखाई दी उसको उन लोगों ने आग के हवाले कर दिया। जो टीआई वहां ड्यूटी कर रही थी कमला पुसाम, उसको गंभीर चोटें आई हैं। मौके पर एसपी कलेक्टर पहुंचे, स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। मौके पर पुलिस का बल जो पहुंचा था उसके साथ ग्रामीणों की झड़प हुई है। बहुत विकट स्थिति है तमनार में इस समय। आगजनी की घटना से आग का गुबार उठ रहा है, धुआं उठ रहा है, आसमान धुएं से काला हुआ जा रहा है। उस क्षेत्र के ग्रामीण बहुत आक्रोशित हैं, लेकिन उनके आक्रोश से सरकार को फर्क क्या पड़ता है? इसके पीछे अगर किसी की गलती है तो इस सरकार की गलती है जिसने ग्रामीणों को बोलने तक का मौका नहीं दिया। अगर आप किसी का जल जंगल जमीन लेते हैं, उसकी एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण इकाई होती है जन सुनवाई। उस जन सुनवाई में सरकार ने ग्रामीणों को बोलने का मौका नहीं दिया और यही वजह है कि इतना बड़ा आक्रोश आज ग्रामीणों में निकलकर सामने आया है। सरकार की जिम्मेदारी थी कि उन ग्रामीणों को बोलने दिया जाए, उनके मन की बात को कहने दिया जाए, जन सुनवाई में उनकी कही गई बातें दर्ज हो, प्रशासन उनको सुने। इतना ही तो ग्रामीण मांग रहे थे। लेकिन नवीन जिंदल और उसकी कंपनी सरकार के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। लिहाजा सरकार ने उन ग्रामीणों को सुनना तक जरूरी नहीं समझा और फर्जी जन सुनवाई, यानी पूरा गांव इकट्ठा एक बात कहने के लिए और 4 दलालों को इकट्ठा करके अलग से एक जगह पर उनकी बात सुन ली गई। यानी कि आप तय करें कि नया रायपुर के स्टेडियम में मैच होना है और आप हिंद स्पोर्ट ग्राउंड में मैच खिला देंगे। तो दर्शक तो वहां बैठे हैं जहां पर मैच होना है और आप मैच करवा दे रहे मोहल्ले के ग्राउंड में। सचिन तेंदुलकर वहां खेल के जा रहे हैं। यह काम सरकार ने किया है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तमनार समेत रायगढ़ में बहुत अधिक खराब हो चुकी है। सरकार की उदासीनता, सरकार की लापरवाही, सरकार का उद्योगपतियों का प्रेम, सरकार का उद्योगपतियों के साथ गठजोड़, इसके अलावा तमनार की आज हो रही स्थिति का और कोई जिम्मेदार नहीं हो सकता। क्योंकि हमने तब भी खबर दिखाई थी कि जन सुनवाई को कैसे फर्जी तरीके से संपन्न कराया गया, कैसे ग्रामीणों को बोलने का मौका नहीं दिया गया। आप इस समाचार को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जोहार।